पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ हाट। झारखंड के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने के लिए अमित शाह का आगमन आज रांची हुआ। अमित शाह ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में एक नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाएंगे। अब यह कितना कारगर होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। हमने यहाँ के कार्यकर्ताओं से, पूर्व विधायकों से और कई ऐसे कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की। आइए आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार 2014 में बहुमत की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, 2024 में फिर से हम उसे दोहराने वाले हैं और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड को जिस गर्त में ये ठगबंधन की सरकार ले जा रही है उसे उखाड़ के फेंकने वाले हैं। यही मंत्र हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने दिया है। देखिए, भारतीय राजनीति के वो चाणक्य कहे जाते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है। और आज उन्होंने अपने मुखारबिंद से, जिन्होंने झारखंड का निर्माण कराया, अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में ये झारखंड का निर्माण हुआ, आज उनकी भी चर्चा उन्होंने की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ही झारखंड को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आए थे ये विस्तृत कार्यसमिति की बैठक में, एक एक कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी का भाव है और उनके ओजस्वीपूर्ण भाषण को सुन के हम सभी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सरकार की विफलता को बताएंगे। कहाँ किसान है, आज छात्र सड़क पर है, नौजवान को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली, बालू के नाम पर लूट का तांडव मचा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। इन्होंने कुछ दिन पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, अब वह आवास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि सरकार की विफलता के साथ लोगों के पास जाएंगे, जन जन के पास जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से विकास दिखेगा भी और विकास बोलेगा भी। निश्चित रूप से अभी देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे और राज्य के 26,000 बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उद्बोधन किए हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं कि हम जनता के बीच में किस तरह से जाएंगे और अपना रणनीति कैसे बनाएंगे और विधानसभा चुनाव में किस तरह से हम अपने बूथ को जीतेंगे और विधानसभा कैसे जीतेंगे। ऐसा मंत्र के साथ कार्यकर्ता यहाँ उत्साह के साथ जा रहे हैं और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये हमारे झारखंड के भारतीय जनता पार्टी का विस्तृत कार्य समिति थी और विस्तृत कार्य समिति में मंडल स्तर तक के लगभग 26,000 कार्यकर्ता जो अपने आप में बृहत हैं और ऐसे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं में अपने उद्बोधन से एक जोश भरने का काम किया है, ताकि अभी जो विधानसभा चुनाव में जो यहाँ हेमंत की जो लुटेरी सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा देने में विफल है और कैसे उसकी जो कमी है उसको जनता के बीच बताते हुए और मोदी जी का जो काम है उसको बताते हुए कैसे हम सफलता का झंडा विधानसभा चुनाव में गाड़ेंगे, उन्होंने गुरु मंत्र दिया है। यह विस्तृत कार्य समिति में अमित शाह जी ने संकल्प का मंत्र हम लोगों को दे के गए हैं कि हम लोग इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में 52 सीट तो हमारा लोकसभा में ही सुनिश्चित हो गया है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग जीत करके इस बार भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भाजपा की सरकार बना करके झारखंड के विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से हेमंत सरकार को इस सत्ता से अपदस्थ करने का मार्ग ही प्रशस्त नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया है कि हेमंत को हटाने के बाद कैसा झारखंड बनाएंगे। इसलिए एक एक कर उन मुद्दों को उन्होंने गिनाया कि किस तरह से हेमंत के राज्य में ज़मीनों की लूट हुई है, डेमोग्राफी बदल रही है, करप्शन बढ़ा है, कांग्रेस और ये मिलकर इस राज्य को लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हैं। तो इसको जनता के सामने एक्सपोज करते हुए हम हटाएंगे ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्र किस किस मद में कितने पैसे दे रहा है, जो डंप हो रहा है, पहुंच नहीं रहा है, उसको सही तरीके से जनता तक पहुंचा के और झारखंड को भी विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। तो दोनों चीज़ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बताया, जिसे लेकर ये कार्यकर्ता प्रखंड तक जाएंगे और जनता को जगा के हेमंत सरकार को अपदस्थ करके झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।